हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको समास बताया था और उसके जितने भी सारे जो क्वेश्चन आंसर है बुक में आपके दिए हुए वो आप लोग कर लीजिएगा और करके और प्लीज़ मुझे सेंड करते रहिए आप लोग, क्योंकि अभी तक आप लोग के कोई भी एक दो बच्चों को छोड़ के किसी ने भी अभी तक जो है अपने वर्क को कंप्लीट नहीं किया है। तो प्लीज़ आप लोग वर्क को कंप्लीट करिए और सेंड करिए। आप लोग का जो तीसरा चैप्टर है, मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि मैं मेन जो टॉपिक है वही मैं अभी आप लोग को पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग का जो चौथा जो चैप्टर है वो है अलंकार। अलंकार कहते किसे हैं? तो यहाँ पे देखिए, अलंकार जिन उपकरणों या शैलियों के द्वारा, जिन उपकरणों या शैलियों से काव्यों की सुंदरता बढ़ाई जाती है उन्हें ही हम अलंकार कहते हैं, अथवा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को जिस शब्द से काव्य की शोभा, काव्य मतलब कविता होता है, काव्य कविता गद्य जो भी है, अगर उस चीज़ से उसकी शोभा बढ़ी है कि कोई भी अगर वाक्य जैसे हम लिख रहे हैं, अगर उसमें एक ऐसा शब्द डाल दिया जाए वहाँ पे वो पूरा वाक्य जो है सुंदर हो जाए, तो उसी को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण अथवा गहना। जिस प्रकार से आभूषण या फिर गहना पहनने से एक स्त्री की सुंदरता बढ़ती है, ठीक उसी तरह से ये अलंकार होता है कि वो अलंकार के द्वारा ही हम काव्य की शोभा बढ़ा सकते हैं। अर्थात कि जिस तरह से आभूषण पहनने से एक स्त्री अधिक रूपवान हो जाती है, उसी तरह से अलंकार है। अलंकार के द्वारा हम अपनी काव्य को शोभा हम बढ़ा सकते हैं, वही अलंकार होता है। अलंकार जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला अर्थालंकार, शब्दालंकार होता है, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभय अलंकार होता है। शब्दालंकार के जो है इसकी परिभाषा है, जहाँ शब्दों में अलंकार में शब्द विशेष को बदल दिया जाए तो अलंकार नहीं रह जाएगा। इसके जहाँ अलंकार शब्द पर आश्रित हो वहाँ शब्दालंकार, जहाँ जो अलंकार होता है वो किसी दूसरे पे आश्रित होता है, वहाँ पे किसी दूसरे शब्द पे आश्रित होता है, वहाँ पे शब्दालंकार होता है। दूसरा है अर्थालंकार, जहाँ अलंकार अर्थ पर आश्रित होता है वहाँ पे अर्थालंकार होता है। जैसे कभी कोई कविता अगर हम पढ़ते हैं तो उसका अर्थ निकाला जाता है, तो वो जो है अर्थ अगर संस्कृत में या फिर किसी संस्कृत में अगर रहता है तो उसे अगर हम हिंदी में अगर बोलते हैं तो वो अर्थ निकल रहा है, तो वहाँ पे जो है अलंकार भी, क्योंकि उससे दूसरा ये अर्थ परिवर्तित हो रहा है, तो वहाँ पे अर्थ अलंकार होता है। तीसरा है आप लोगों का उभय अलंकार। पहला आप लोग का मैं बता देती हूँ यहाँ पे अलंकार के भेद। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, और तीसरा है उभय अलंकार। शब्दालंकार में यहाँ पे शब्दों की जहाँ पे शोभा बढ़ती है, जिस अलंकार में शब्द की शोभा, शब्द किसी दूसरे पे आश्रित होता है वहाँ पे शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार में इसमें अर्थ की प्रधानता होती है, जहाँ पे अर्थ जैसे संस्कृत का जो अर्थ है उसे अगर हम हिंदी में बदलते हैं तो उसके मायने कुछ अलग हो जाते हैं, तो वहाँ पे अर्थ अलंकार हो जाता है।
उभय अलंकार है जहां अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित है। शब्द और अर्थ मतलब शब्द कुछ और है और उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है, वहां पे उभय अलंकार होता है। शब्द अलंकार के अनेक भेद हैं। तो यहाँ पे मेन जो आप लोग के भेद हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कहते किसे हैं? इस अलंकार में किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। व्यंजन कौन कौन से आप लोग को मालूम है? क से लेके ज्ञ तक जो है व्यंजन है। तो जब व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है, आवृत्ति का अर्थ दोहराना, जैसे क बार बार आ रहा है किसी वर्ड में, तो बार बार आ रहा है पूरे वाक्य में, तो व्यंजन की आवृत्ति को दोहराना ही कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। जैसे तरनी तनुजा टटतमाल तरुअर बहुछाय। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा आप लोग एक बार और सुन लीजिए। जब किसी काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पे जो है अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण की आवृत्ति में व्यंजन, मुख्य रूप से व्यंजन के बारे में मैं बता रही हूँ। व्यंजन की अगर आवृत्ति जो है बार बार हो रही है, जैसे क की आवृत्ति बार बार हो रही है, त की आवृत्ति तरनी तनुजा टटतमाल त बार बार आ रहा है, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ पे चारु चंद्र की चंचल किरणें, च कितनी बार आया है? तो यहाँ पे तीन बार जो है च आया है। च वर्ण की जो है व्यंजन की आवृत्ति कई बार हुई है, तो वहां पे जो है अनुप्रास अलंकार हो गया। दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार जो है उसमें जब किसी काव्य में एक ही शब्द बार बार आए और उसके आने से ही अर्थ में जो उसका अर्थ हो, वहां पे अलंकार जो होता है वो यमक अलंकार। जब किसी काव्य में एक ही शब्द बार बार आए और उसके उतने ही अर्थ हो, वहां पे यमक अलंकार होता है। एक बार और सुन लीजिए। जिस काव्य में समान शब्द के अलग अलग अर्थों में आवृत्ति हो, वहां पे यमक अलंकार होता है। यानी जहां एक ही शब्द जितनी बार आए उतने ही अलग अलग अर्थ होते हैं। एक ही शब्द अलग आ रहे हैं और उसके अलग अलग अर्थ हो रहे हैं, वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय, या खाए बौराए जग में या पावे बौराए। यहाँ पे कनक का अर्थ होता है धतूरा, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना। तो सोना जो अगर कोई पा जाता है फिर भी वो खुशी के मारे वो पागल हो जाता है, और जो धतूरा जो एक है जो कि एक फल होता है, तो अगर उसे भी अगर खाता है इंसान तो वो भी पागल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर जैसे एक कनक का अर्थ सोना और एक कनक का अर्थ धतूरा हुआ, तो यहाँ पे दो अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, तो वहां पे हो जाता है आपका यमक अलंकार होता है। उसके बाद आप लोग का तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। यहाँ पे इसके शब्द अलंकार के भेद शब्द अलंकार के भेद में देखिए, पहला है आप लोग का अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष का जो अर्थ होता है, एक दूसरे में जो शब्द होते हैं वो चिपके हुए रहते हैं और इसका अर्थ अलग अलग रहता है। जिस किसी काव्य में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है।
जिस शब्द में एकाधिक अर्थ हो उसे ही श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार की इसमें है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पे जो है एक ही जो शब्द है उसमें कई अर्थ जो है चिपके हुए हैं, इसलिए यहाँ पे जो है श्लेष अलंकार होता है। उसके बाद है वक्रशोक्ति अलंकार। वक्रशोक्ति अलंकार में है जब किसी, चौथा है वक्रोक्ति अलंकार आप लोगों का, जब किसी काव्य में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर अथवा घुमा फिरा कर कहा जाता है उसे वक्रोक्ति अलंकार कहा जाता है। इससे अलंकार में उच्च कोटि का हास्य, वीर, श्रृंगार रस से युक्त काव्य की रचना होती है। वीर और हास्य जो रस होता है, वीर रस मतलब होता है जहाँ पे बहुत ही वीरता की बातें की जाती है। हास्य रस होता है जहाँ पे बहुत ही हंसी वाली जो बातें होती है वो उस काव्य में, तो वहाँ पे जो होता है वक्रशोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण है को तुम हे घनश्याम तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय क्यों फरकत तब पाओ। इसका अर्थ है कि जब घनश्याम है नहीं तब भी क्यों जो है सारी गोपियों के जो है पैर जो है हमेशा जो है नाचने के लिए उनके पैर जो उठते रहते हैं। उसके बाद आप लोग का दूसरा अलंकार हुआ, ये शब्द अलंकार के जो है आप लोग के भेद है अनुप्रास, यमक और श्लेष वक्रशोक्ति अलंकार। तो उसके बाद है आप लोगों का दूसरा अलंकार अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में जब किसी काव्य में अर्थ से अलंकार उत्पन्न होता है, जब किसी काव्य में अर्थ से अलंकार उत्पन्न होता है वहाँ पे अर्थ अलंकार होता है। जब किसी काव्य में अर्थ से अलंकार उत्पन्न होता है वहाँ पे अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार के भी कई भेद हैं। पहला देखिए उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जब किसी काव्य में उपमेय की समानता या तुलना उपमान से की जाती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। उपमेय की तुलना मतलब कोई वस्तु है उसकी तुलना किसी दूसरी वस्तु के साथ की जाती है तो वहाँ पे उपमेय अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इसका उदाहरण है मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पे मैंने बताया आप लोग को यहाँ पे उपमेय की समानता उपमान से की जा रही है। इसकी जो समानता है उपमेय की किससे की जा रही है? उपमान से। और ये है चंद्रमा जो है उपमान, मतलब मुख की जो सुंदरता है ये चंद्रमा से की जा रही है, तो यहाँ पे है उपमा अलंकार होता है। उसके बाद है रूपक अलंकार। दूसरा है आप लोग का इसी में अर्थ अलंकार के में ही दूसरा जो है आप लोग का
रूपक अलंकार हो गया। जब उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए या दोनों को एक रूप समझ लिया जाए तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए या दोनों को एक रूप समझ लिया जाए तो वहाँ पे जो होता है रूपक अलंकार होता है। और रूपक अलंकार में रूपक अलंकार का पहचान क्या है, तो यहाँ पे जो है रूपक अलंकार में ये योजक जो है, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह जो है इसकी पहचान होती है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबी रही, तारा घट उषा नागरी। तो ये है इसका उदाहरण। उसके बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें रूपक अलंकार, उसके बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये जो अर्थ अलंकार के ही भेदों में आते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए अथवा उपमेय को उपमान मान लिया जाए तो वहाँ पे है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मनु मानो, जनु जानो, मनहु निश्चय। इसका जो पहचान है, ये मनु मतलब अगर कोई उसका उदाहरण है तो उसमें मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, निश्चय इत्यादि ये सब जो वर्ड है वो आपके आते रहेंगे। तो वहाँ पे जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय मैंने बता दिया, उपमेय और उपमान किसे कहते हैं, तो उपमेय उसे कहते हैं कि जब किसी वस्तु की तुलना किसी ऐसी वस्तु से की जा रही है, तो जैसे मुख चंद्रमा के समान, तो मुख जो है उपमेय हो गया और चंद्रमा जो है उपमान आपका हो जा रहा है। उसके बाद है अत्युक्ति अलंकार। अत्युक्ति अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार में है जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार में जब किसी बात को जब बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है तो वहाँ पे जो होता है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गए निशाचर भाग। तो यहाँ पे जो है बढ़ा चढ़ा के, क्योंकि हनुमान जी की जो पूँछ में यहाँ पे कभी जो कह रहे हैं कि हनुमान जी की पूँछ में आग नहीं लग पाई और लंका सगरी जल गई, और बिना आग के लंका पूरी जल गए निशाचर भाग, और सारे जो है वहाँ पे जो राक्षस थे वो भाग गए। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ये जो बातें बोली जा रही हैं, क्योंकि बिना आग के कहीं भी बिना आग लगाए कभी भी आग नहीं लगती है, तो इसलिए यहाँ पे जो है बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उसके बाद होता है संदेह अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान के
बीच समानता की अधिकता के कारण यह संदेह हो जाता है कि उपमेय है अथवा उपमान, तो वहां पे संदेह अलंकार होता है। जहां पे उपमेय और उपमान के बीच समानता की अधिकता के कारण यह संदेह हो जाता है कि यह उपमेय है अथवा उपमान है, तो वहां पे जो होता है संदेह अलंकार होता है। और इसका एक उदाहरण है, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। तो यहाँ पे जो है जो व्यक्ति है वो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि साड़ी को जो है नारी ने पहनी है कि नारी को साड़ी ने पहन रखी है। तो यहाँ पे जो है कंफ्यूजन जो हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार के बाद आप लोग का जो उभय अलंकार है, उभय अलंकार के बारे में भी मैंने आप लोग को बताया कि उभय अलंकार जहां अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित हो, वहां पे जो होता है उभय अलंकार होता है। तो अलंकार के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है। अब जो आप लोग को इसको कॉपी में जो आप लोग को राइट करना है, थैंक यू।